अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फिजिकल लेयर में जो है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं और डेटा एंड सिग्नल्स क्या होते हैं इसमें ना। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। मजीद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको मैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक का डिफरेंस भी बताऊंगा और डेटा एंड सिग्नल्स भी बताऊंगा कि डेटा एंड सिग्नल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको जो डेटा एंड सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए और डिफरेंस पता करना है कि पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक का, तो आप जो है वो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसके बाद जो है वो आप जो है वो उसको सीख सकते हैं। अच्छा, डेटा एंड सिग्नल्स क्या होते हैं? डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑन द कम्युनिकेशन मीडियम। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि भाई डेटा जो है होते हैं वो सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं ना। अभी क्यों क्या होता है कि भाई डेटा जो है वो सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, फिर जाकर जो है वो ट्रांसमिट होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। कम्युनिकेशन होती है ना, मीडिया कम्युनिकेशन मीडियम होती है, पिछली वीडियो में मैंने बता दी थी। जब कम्युनिकेट होती है एक सिग्नल दूसरे एक डेटा दूसरी जगह, तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाते हैं ना। अब वो एनालॉग होता है या डिजिटल होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब क्या है, सिग्नल्स जो है वो एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। दूसरी जो है उसकी पॉइंट देख लें आप। सिग्नल्स कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, ये भी डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अब ये क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है कि सिग्नल दैट हैज इनफाइनाइट वैल्यूज, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि से एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं कि भाई उसके जो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज का मतलब क्या है, यानी कि वो फिक्स नहीं होता ना, कि आप ये कहते हैं वन है या जीरो है, ऐसा नहीं है। वो वन भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। तो पॉइंट्स में वैल्यू होती है। अब मैं आपको डायग्राम में भी इसे समझाऊंगा। अब आप डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम जो है वैल्यू ऊपर लिखी हुई है और ये टाइम है, ठीक है। नीचे टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर वन है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा करके यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर थ्री आ जाएगा, सर है ना। पॉइंट में है ना। अच्छा, अब ये क्या है, जब ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर गया तो यहाँ पर 1.2 हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर आगे ऊपर गया, ऊपर भी गया तो वैल्यू भी चेंज हो रही है उसकी। और नीचे जो टाइम है आप देख रहे हैं, आप ऊपर से यहाँ से नीचे आ रहे हैं इस तरह। तो टाइम देखें, टाइम भी डिफरेंस हो रहा है, यहाँ से शुरू हो यहाँ पर खत्म हो, टाइम भी डिफरेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह करके आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू से आप उसको पता नहीं कर सकते अब अभी कौन सी वैल्यू चल रही है, मतलब कि आप जो वो एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते, क्योंकि जब सिग्नल जा रहे होते हैं तो वैल्यूज चेंज हो रही थी इनफाइनाइट वैल्यू से। अच्छा, अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल्स डेट हैज लिमिटेड वैल्यूज, एम्पलीट्यूड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो टाइम है, जो भी है हमारे पास जो सिग्नल्स चल रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड वैल्यूज होती हैं। यानी कि या तो वन होगा या जीरो होगा। तो आपने सुना होगा बचपन में भी, आपने जो वो सीखा होगा कि भाई जो वो जब हमारे जो सिग्नल्स ऊपर होते हैं तो वन होता है और नीचे आते हैं तो जीरो होता है। हाँ, अब आप ऊपर वाले को जीरो ले लें और नीचे वाले को वन ले लें तो वो अलग बात है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर वन है। अब पूरी वैल्यूज होगी ना इसकी, फोर जब यहाँ फाइव है, तो पूरी फाइव वाली वैल्यूज में क्या होगा, वन होगा। और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब ऐसा नहीं है 1.1, 1.2। तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में। तो ये भी आपको जो है वो पता चल गया डिफरेंस क्या है, कि वहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज है, यहाँ पर फाइनाइट वैल्यूज है, लिमिटेड वैल्यूज है। अच्छा, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक यूटिक। यानी कि यहाँ पर जो है वो दोनों जो है वो एनालॉग और डिजिटल डिजिटल जो है वो पीरियोडिक होते हैं और नॉन पीरियोडिक होते हैं। हाँ, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक होता क्या है, अब इसका डिफरेंस क्या है। अब देखिए, पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, क्या सिग्नल डेट कंप्लीट्स अ पैटर्न विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम कॉल्ड अ पीरियड। यानी कि एक जो वो पीरियड किसे कहते हैं, वो अपना जो है वो एक पैटर्न होगा उसका ना, पूरा एक साइकिल होगा, साइकिल। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक साइकिल हो रहा है ना, ऊपर से नीचे पूरा एक पैटर्न है, साइकिल है। तो साइकिल को जो है कंप्लीट करेगा एंड रिपीट्स दैट पैटर्न ओवर सब्सिक्वेंट आइडेंटिकल पीरियड्स। यानी कि यूं साइकिल क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वन फुल पीरियड। नहीं, ये पूरा जो पीरियड होगा ना उसका, यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ पर शुरू होकर यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो, यहाँ पर तो जो भी एक पीरियड होता है इसका, एक टाइम पीरियड, ठीक है। अब वो उस पर पूरा कंप्लीट करते हैं ना। अच्छा, नॉन पीरियोडिक क्या है, चेंजेस विदाउट एग्जिबिटिंग अ पैटर्न और साइकिल दैट रिपीट्स ओवर टाइम। यानी कि यूं समझे कि ये जो रिपीट टाइम पीरियड के मुताबिक जो है वो इसमें जो है वो पैटर्न जो वो वहां पर जो है वो साइकिल नहीं होता ना, एक पूरा साइकिल नहीं चल रहा होता। तो ये नॉन पीरियोडिक। अब नोट क्या है इसमें, अब इन डेटा कम्युनिकेशन वी कॉमनली यूज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। अब मैं आपको बताता हूँ पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक में मेजर डिफरेंस क्या है। अब हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए, एनालॉग सिग्नल क्या था,
मैंने आपको अभी समझाया कि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं 1.11 1.2, ठीक है। अभी पूरा टाइम जो है वो कंप्लीट करता है, इसका कंप्लीशन टाइम होता है। इस वजह से हम जो है वो क्या करते हैं, पीरियोडिक यूज करते हैं। पीरियोडिक क्या होता है भाई, वो कंप्लीट टाइम पर पूरा साइकिल लेगा ना। ये पूरा साइकिल ले रहे हैं, देखिए पूरा साइकिल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूरा साइकिल नहीं लेगा, मतलब यहाँ पर वन वैल्यू हो गया फिर जीरो होगी। तो इस वजह से हम जो डिजिटल सिग्नल पे क्या यूज करेंगे, नॉन पीरियोडिक यूज करेंगे, ताकि जो है वो ये जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड वैल्यूज हैं।